हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कल जो मिसाइल अटैक हुआ ये देखिए आप लोगों के सामने है ना? ये धड़ाम से भाई साहब, ये इजराइल में जहाँ हुआ है ना, वो मिनी इंडिया टाइप में बोला जाता है। वहाँ इंडिया मुल्क के भी रहते हैं लोग। तो ये देखिए, इंडिया मुल्क के लोग कहाँ नहीं है, हर जगह हैं। तो इसराइल में भी हैं। ये देखिए, अब ये गजब का मारा है, एकदम बैलिस्टिक मारा है। तो इस पे तो सुन रहे हैं कि अमेरिका भी बोल रहा है कि हम धमका उमका रहा है कि भाई अब हम जो है, अब बहुत हुआ, अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, फलाना ठिकाना। तो मतलब ये जो है, अभी अमेरिका जो है इसराइल को मतलब धमका भी रहा है कि मतलब 5 घंटे, मतलब जो भी है 24 8 घंटे, मतलब 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। आप इसको ये कर लो, वो कर लो, फलाना ठिकाना जो भी है आप करके हिसाब किताब अपना, मतलब वो स्टेट ऑफ हार्मोज खोल दो, ये करो वो करो, अपना वो बता रहा है। और नहीं करोगे तो हम आपके पावर प्लांट को उड़ा देंगे। कौन बोल रहा है? अमेरिका बोल रहा है। किसको बोल रहा है? इसराइल को, अपना ईरान को बोल रहा है। तो आप समझ सकते हैं। इसी बीच में एक न्यूज और भी आया कि इसराइल ने बोला कि ईरान के परमाणु जो बेस है वहां पर इसराइल ने आक्रमण नहीं किया है। ये आक्रमण कौन किया है? अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने क्या बोला कि हमने जो तेल ठिकाने पे हमने हमला नहीं किया, ये इसराइल ने किया। तो इस प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कंटिन्यू चल रहा है। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा समझ के चलना है, ठीक है? तो ये जो चचा है ना अमेरिका, ये बहुत सियाना है, समझ रहे, बहुत सियाना है। इसराइल पे भी मार सकता है ये ईरान पे भी मार सकता है दुनिया को दिखाने के लिए। तो मतलब इस तरह का जो सब कुछ सर, ये राजनीति है। बोलते हैं ना, प्यार और वार में एवरीथिंग इज राइट। मतलब साफ बोला गया है इतिहास में भी कि प्यार और जंग में सब जायज है। अब जब सब जायज है तो फिर सब ही जायज है। आप समझ सकते हैं सब जायज का मतलब क्या है। सब जायज का मतलब सब जायज है। तो ये भी चीज़ है। अब इसमें कौन सही कौन गलत कोई मतलब नहीं है, बस कार्रवाई की जा रही है। समझ गए? अब अमेरिका यूरोप को भी हड़काने के लिए बोल दिया, भाई देख ले, इतना किलोमीटर का तुम लोग पे भी कूटेगा क्योंकि मेरा बेस यहाँ यहाँ है। तो सबको एक साथ अमेरिका लाने के चक्कर में है। तो ये अभी न्यूज में अपडेट चल रहा है। साथ में ईरान के जो युद्ध रोकने के लिए ब्रिक्स करे मदद। ईरान ने राष्ट्रपति जो है, मतलब इस तरह का है उनका भी मांग कि भैया ब्रिक्स, और खासकर मोदी जी को भी इसमें बोला गया है कि भाई आप युद्ध रोकने के लिए जो है संभव वो अपना कर सकते हैं। तो मोदी जी ने, चाहे जो भी है, मोदी जी ने कितना अच्छा अपना जवाब दिया। जवाब सुनिएगा। मोदी जी ने युद्ध के रास्ते को किसी के हित में ना बताते हुए पक्षों से तुरंत शांति की दिशा में कदम उठाने की अपील की है। ऐसा अपील किया है, मतलब लगता है कि इन्हीं का बात सब सुन रहा है आप समझ रहे बात को, कि इनका बात कौन सुन रहा है सर? बस एक स्टेटमेंट जारी करना था, स्टेटमेंट जारी कर दिया। कोई इनका बात सुनता है तो आप बता दीजिए। तो आप बोलिएगा नहीं नहीं सर, बात तो सही है, कौन सुनेगा? अमेरिका सुनेगा है कि ईरान सुनेगा? ईरान के सामने तो अपने ही हम, मतलब कभी प्रधानमंत्री तो कभी जयशंकर साहब अपने जैसे तैसे तो हम लोग अपना टैंकर निकलवाए हैं। तभी देखिए स्टेटमेंट समझने का कोशिश करिएगा कि मोदी जी ने रास्ते को, युद्ध के रास्ते को जो है किसी के हित में नहीं बताया, कदम मतलब शांति के लिए कदम उठाने के लिए बताया। मोदी जी ने बताया कि फारस की खाड़ी में नौवहन की स्वतंत्रता और हार्मोज स्टेट को निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर विशेष जोर दिया। अब ये जोर किस पे दिया कि भाई ये चीज़ सुनिश्चित किया जाए, स्टेट ऑफ हार्मोज में किसी प्रकार का भी मतलब ना हो, स्वतंत्र हो। तो ये हो काहे रहा है? तो अमेरिका के कारण हो रहा है ना? तो इसीलिए वो अमेरिका को इनडायरेक्ट बोल रहा है कि अरे भाई तुम कौन चीज़ कर रहा है, जो चीज़ ठीक चल रहा था उसको लट करके बर्बाद कर दिया, उसको लट करके बर्बाद कर दिया। तो तुम ठीक करो ये सब जो बर्बाद किया है। तो वही है, सुनिश्चित किया जाए, मतलब विशेष जोर दिया। तीसरा पॉइंट में लिखा, क्योंकि इस स्टेट से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का 20% हिस्सा गुजरता है। तो ये ईरान के लिए क्लियर मैसेज है कि भाई साहब देखो, जितना लोगों का ऊर्जा में नुकसान होगा ये लोग सब अमेरिका को दोस्त ठहराएंगे और अमेरिका को मजबूर होना पड़ेगा। और अमेरिका सोच रहा है कि हम पे कोई दोस्त ज्यादा नहीं ठहराए, इसीलिए खिसियाया हुआ है, इसीलिए वो इधर उधर बम मरवा देगा। सर राजनीति है, बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो दिख रहा है वो होता नहीं है, इसका भी ध्यान रखा जाए। साथ में भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा भी इस मार्ग से जुड़ी है। वर्तमान प्रतिबंधों के कारण जहाजों की आवाजाही में बुरी तरह प्रभावित हो रही है। तो ये मोदी साहब का बहुत स्टेटमेंट। अब आप इस स्टेटमेंट को ईरान के पक्ष में समझ सकते हैं कि भैया उनको इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, अमेरिका के भी पक्ष में समझ सकते हैं कि भाई मोदी साहब ने शांति के लिए बोला गया, और दोनों के पक्ष में समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को शांति के लिए बोला है। इशारा समझना है तो इशारा भी समझ सकते हैं। बाकी आप जितने समझदार हैं वो आप अपने कॉमेंट्स को अंकित कर सकते हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में। बाकी भाई साहब क्रूज मिसाइल मारा, बड़ा खतरनाक है, बैलिस्टिक मिसाइल, फटाक वाह। तो सबका अभी जो है फट गया है कि ईरान के पास कुछ नहीं है बोल के, जो एक भ्रम था वो फट गया है और हकीकत सामने आ गया कि वो भाई ईरान तो रगड़ देगा भाई। तो ये भी एक तरह से चल रहा है। तो अब क्या है कि अब डर का धंधा चलाया जाएगा कि ईरान किसी को भी रगड़ सकता है, इसलिए हमारे साथ आओ, अमेरिका के साथ आओ तो अमेरिका तुमको बचाएगा। अब इस बीच में क्या है कि अभी तक आप लोग देखे होंगे जितने भी युद्ध होते हैं
संकट आता है तो गोल्ड ऊपर भागता है। सर ये कैसा युद्ध है कि युद्ध आने से पहले ही गोल्ड गिर गया? ये तो ताज्जुब, ये तो गजबे युद्ध है कि सर क्या है? तो इस बात पे हम अभी चर्चा करेंगे, और हमने चर्चा पहले भी किया है लेकिन इस चैनल पे नहीं किया है, इसीलिए मैं इस चैनल पे हूँ। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर दोनों पे एकदम स्ट्रिक्ट बोल रखा है कि नहीं खरीदेंगे तो नहीं खरीदेंगे। देखिए कहीं ना कहीं आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और फाइनली आप उस चीज़ को देख रहे हैं, इसका बेनिफिट कि गोल्ड टॉप से मतलब अभी भी 18 से, कल तो 19% 18% गिरा हुआ है, फिर भी हम लोग पैनिक नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग का लॉस नहीं हुआ, लॉस हुआ है ना, क्यों नहीं लॉस हुआ है? जो हम लोग का लॉन्ग टर्म में होल्डिंग है उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है, उसमें लॉस हुआ है भाई, झूठ क्या बोले। ये तो सिल्वर का देखिएगा तो और बवाल है, तो हमारा भी लॉस हुआ है, और इसी के कारण इक्विटी ने मेरे को लॉस नहीं दिया है। जो लॉन्ग टर्म में हम लोग होल्डिंग रखते हैं तो उससे थोड़ा सा लॉस भी होता है, तो इसीलिए डिसिप्लिन से रखते हैं। बाकी प्रॉफिट बुक कर लिए तो वो एक अलग बात है, तो थोड़ा लॉस भी हम लोग को देखना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग 360 से इसको घूम के नीचे आता हुआ देखे, सॉरी मतलब इसको जो है 148 के लेवल से हम लोग नीचे आते हुए देख रहे हैं, और आज 121 का लेवल पे आया, तो हम लोग आंख के सामने आया है। तो इतना तो हम लोग को लॉस हुआ ना, क्योंकि हम लोग टॉप तक भी थे और 18% का भी लॉस खाए। तो इस कारण मेरे को इस महीना निफ्टी से कम है, लेकिन पोर्टफोलियो मेरा भी इस महीना तकरीबन 4% के आस, 4 नहीं 4.25 4.5% डाउन है। तो आप बोलिएगा सर तो फिर इसको कैसे क्या किया जाएगा? हाँ वही ना, अभी ऐसा थोड़ी है कि डाउन है तो इसका कोई तरीका होगा ना अप करने का, चाहे कुछ तो होगा। तो देखिए अभी जिस तरह इस महीना मार्च से देखिएगा तो आपको गिरावट समझ में आ जाएगा कि मार्च से 1 मार्च से अगर देखिएगा ना तो मेरा 4% डाउन है। तो 1 मार्च आप यहाँ 2 मार्च हो गया ना, 1 मार्च तो नहीं है, तो 2 मार्च से आप इसको भी देखिएगा तो ये 7% निफ्टी डाउन है। तो निफ्टी तो 7% डाउन है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो 4% डाउन है। तो आप बोलिएगा सर ये कहानी समझ में नहीं आया। अरे भाई समझ में आएगा, साथ में जुड़े रहिए और मतलब निकलते रहिए, कहीं भी एक जगह फंसिए मत, फंसिएगा तो फंसिए जाइएगा। अब देखिए ये मार्च 27, ये 2 मार्च से 12.5% गोल्ड गिरा है, तो बताइए इम्पैक्ट नहीं आएगा? है आप ही बोलिए पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट नहीं आएगा? आइए करेगा, कैसे नहीं आएगा? तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है। तो और ये देखिए सिल्वर भी देखिए 2 मार्च से ये भी 20% गिरा है। सर 20% सिल्वर, 12% गोल्ड, 8-9% आपको निफ्टी, आप टोटल जोड़ लो तीनों का कितना हो गया, तो 12, 32, 32 और 9 41, 41 डिवाइडेड बाई 3, तो आप हो गया एक हो गया, और इधर हो गया कितना, 1 11, तो 3, ठीक है, तो 3 3 9 पॉइंट कितना 11 था ना, तो आपको 2 बच गया, तो 20, तो 6, फिर यही 13.66% करके सिर्फ ये 3 ETF जो कि हम होल्ड रखते हैं इसमें नुकसान है 1 मार्च से, मतलब 2 मार्च से। फिर भी सर मेरा 4% डाउन है, तो ये बहुत बड़ा, मतलब 4 नहीं है, 4 से ज़्यादा है, 4.43% डाउन है। तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कम करूँ, लेकिन आप ही बताइए ना, जहाँ इतना सब डाउन है, खाली ये 3 का हम बताए हैं जो कि एक एवरेज 13% का डाउन है और हम लोग होल्ड करते हैं, तो वहाँ पर ही ये जो है ना मेरा इतना डाउन है। आप बोलिएगा सर आपको तो गोल्ड ऊपर में ही बेच देना चाहिए, जब दुनिया को बेचवा रहे थे तो आप नहीं बेच सकते थे। अरे भाई बेचे ना, इसीलिए ना हम बोले थे कि जनवरी में हम 12.5% का बेनिफिट लिए हैं, फिर बेचे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना है कि, देखिए यही मानसिकता आपको निकालना अपने अंदर से कि सर जब प्रॉफिट दे रहा था उस समय पूरा बुक कर लेना था, जीरो कर लेना था पोर्टफोलियो, फिर देखते हैं। तो सर ये मानसिकता मत रखिए, सब आप खा लीजिएगा तो बाकी लोग तो भूखे मर जाएंगे ना। तो कभी भी अपने हिसाब से, अपनी मानसिकता, अपना कैपेसिटी के हिसाब से अपना ले लीजिए प्रॉफिट, मार्केट कभी मना नहीं करता। मार्केट में वही लोग फंसते हैं जब लोग बोलते हैं कि हमको तो पूरा खाना है, और जो पूरा खाने के चक्कर में रहते हैं ना उन्हीं की लंका लगती है, क्योंकि लालच जो है चरम पे आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग एक डिसिप्लिन से काम कर लिए, बाकी पड़ा हुआ है अभी भी प्लस में है, तो ये काम आपके सामने। तो इस बार का पोर्टफोलियो वाला जो वीडियो आएगा ना काफ़ी रोमांचक रहेगा, और ये चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। हमको क्या है, हम तो अपना करिए लेंगे प्लस, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर कैसे करिएगा, तो देखिए या तो अगर आपको SIP डालना है तो उसके लिए आपको ये वक्त बहुत सही है, मार्केट का नहीं देखिए, पोर्टफोलियो को डालिए। अब पोर्टफोलियो में डालिए, और मेरे को एटलीस्ट कम से कम इतना मेरे को डालना पड़ेगा कि हमको इतना, मतलब अगर मार्केट यहीं से क्लोजिंग हो जाए ना तो हमको मतलब अच्छा खासा डालना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है। तो कहाँ से आएगा, तो वही बात है। तो इसीलिए कोशिश है कि अगर मार्केट थोड़ा सा रिकवर हो जाए ना तो हम लोग प्लस में आ जाएंगे मार्च में, और उम्मीद है कि मार्केट एक पैनिक जो दिखा रहा है वो थोड़ा सा अभी और दिखाए, और लास्ट में जो लोग, मतलब लोगों को सरप्राइज करे मार्केट ऊपर आके, है ना। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा वॉच एंड होल्ड में है, और जो भी है अपना धीरे धीरे, यही सब जानकारी हम पोर्टफोलियो एजुकेशन में देते हैं और सेटअप में बताते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ही आपको गोल्ड का क्या भाव है, तो गोल्ड सर आप देख रहे हैं कि सऊदी जो तेल उसका निकल नहीं रहा, स्टेट ऑफ हार्मोज से क्लोज कर रखा है,
इसराइल ने नया प्लान दिया है कि भैया पाइपलाइन से निकालो तेल और पाइपलाइन इजराइल से होकर ले जाओ, और ये गल्फ कंट्री चाहती नहीं है। गल्फ कंट्री चाहती नहीं है कि इजराइल जब चाहे तो पाइपलाइन बंद कर दे। तो मतलब, और इजराइल नहीं चाहता है कि मुर्गी का गर्दन उसके हाथ से छूटे, वो चाहता है कि मुर्गी का गर्दन हमेशा इजराइल के हाथ में रहे, जब मन करे तब मोड़ दें, तो क्या क्या करने लगे, तो वही हिसाब। तो ठीक है, उनका भी अपना 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 जो सोचना है गलत नहीं है, अपना सुरक्षा के लिए सब कोई करना चाहता है, तो ये गलत भी नहीं है। तो यहाँ पर ही अब आप देखना है कि जो गोल्ड यहाँ क्या रुकेगा, तो मेरे को कम चांस है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड ने लड़ाई के पहले ही हाई बना के अपना वो दबदबा दिखा दिया है, और इसीलिए गोल्ड अब नीचे जा रहा है, तो गलत भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बीच में बाउंस बैक आएगा, लेकिन याद रखिएगा इतना भी नीचे नहीं जाएगा कि ठेला पे बिकने लगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है नीचे का है, तो अभी थोड़ा सा जाने दीजिए, देखते हैं। तो यहाँ गोल्ड जो है 4574 पे है, और हम लोग का जब वीडियो बना रहे थे, मतलब जो कल शूट कर रहे थे वीडियो को, उस समय गोल्ड का जो है कीमत आपको 4689 पे है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको मोटा मोटी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। कि आप ही बताइए, 4689 था और अभी जो है 4574 है, तो मोटा मोटी 115 पॉइंट, तो काफ़ी मतलब असर होगा कि नहीं होगा, आप ही बोलिए। तो आप बोलिए हाँ सर, तो 115 पॉइंट मोटा मोटी 2.5% के आसपास की गिरावट दर्ज करता है। तो 2.5% की गिरावट के हिसाब से आप समझ जाइए, तो एक थोड़ी गिरावट अभी गोल्ड में और चलेगा, जो कि ठीक है, और गोल्ड थोड़ा नीचे आएगा, जो कि अच्छा है। और इसके बाद जो होने वाला है, ये एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा सऊदी जो है वो अपना बेच रहा है। सऊदी जो है क्या अपना गोल्ड बेच के पैसा डॉलर इकट्ठा कर रहा है, कि भैया उनका तो खर्चा भी तो उसी तरह है ना। तो अब मोटा मोटी आपको ये लेवल आता हुआ कल दिख जाएगा 117 से, मतलब 118 का लेवल कल, तो 118 नहीं, उससे ज़्यादा है, हाँ 118 117 का लेवल दिखेगा। 115 पे आने दीजिए, फिर थोड़ा वहाँ सपोर्ट लेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर गोल्ड इसी प्रकार गिरता रहेगा क्या, तो भैया सऊदी गोल्ड बेचना बंद कर दे, डॉलर मजबूत होना बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि फिर गोल्ड में मजबूती आएगी। और काफ़ी रिटर्न भी गोल्ड ने दिया है, इसीलिए गोल्ड की गिरावट में ना ज़्यादा पैनिक मत होइए, और फिर अगेन ज़्यादा डाटा के चक्कर में रहिएगा ना, फिर उलझ के रह जाइएगा। समझे, उलझ के रह जाइएगा, ज़्यादा शोरगुल में फंसिएगा तो उलझ के रह जाइएगा। आप एक साल में देख लीजिए ना, गोल्ड इतना परसेंट दिया हुआ है, गिरने के बाद भैया इतना परसेंट दिया हुआ है, तो क्या लगता है खाली यही दे, बाकी और कोई ना दे। तो इसने लड़ाई के पहले तेजी दिखा दिया, और हमेशा लड़ाई के पहले ही गोल्ड में तेजी होती है। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा भरम भी टूट रहा है कि गोल्ड को बेच के लोग अपनी देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। मजबूरी है भाई, उनकी भी मजबूरी है, कैसे चलाएंगे, तेल तो निकल नहीं रहा, तो क्या आखिर गोल्ड किस लिए रखें, इसी दिन के लिए रखें कि अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक से चला पाए। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, गोल्ड के लिए हल्की गिरावट हो रही है, तो एक अपॉर्चुनिटी बनते जा रही है, तो बढ़िया है, और इसका बेनिफिट हम लोग भी लेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।